बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप 95वां आज काम का है हमारा। जी हाँ। और आज तारीख है 17 11वें महीने की। पिछला जो हमारा अंक था वो इस हिसाब से था कि उस दिन मैच हुआ था और भारत उस दिन मैच हार गया था। काफी सारे लोग इस चीज में थोड़ा महसूस कर रहे थे कि यार आज हमारा देश हार गया है। तो बहुत कम लोगों ने हमारे प्रोग्राम को देखा था और कमेंट्स भी उन्होंने कम ही की थी। तो फिर भी बाद में हफ्ता भर उन्होंने प्रोग्राम को देखा और हमारे पास काफी सारे सवाल उन्होंने बाद में लिख करके भेजे हैं। जी हाँ। मेरी आवाज आपको बिल्कुल सही आ रही है? आपकी फोटो भी बहुत सही आ रही है और आवाज भी ठीक आ रही है, बिल्कुल एकदम सही सेट। अच्छा, धन्यवाद है जी। तो मैं प्रोग्राम शुरू करूं? बलकार धंजू जी चकचौंती हेड वाले भी आगे हैं जी और रजी राम जी लुधियान साहब भी हमारे साथ हैं। तो एक दिन पहले मैंने इनसे बात की थी। ठाकर जी। राम जी मलखट दनिया सर से उनका पहला सवाल है कि चोर चोर मुसेरे भाई ये तो कहा जाता है, हम्म। मौसे मौसे क्यों नहीं कहते? अच्छा। भाई मौसे मौसे तो इसलिए नहीं कहते ना, फिर तो वो दोनों साडू साडू हो गए ना, है कि नहीं। और हाँ, अगर वो मान लो कि चोरी का माल बांटने लगे तो झड़प होना स्वाभाविक है। और कोई भी दोनों में से अपनी साली साहिबा को नाराज तो नहीं करना चाहिएगा ना, इस वजह से ऐसा नहीं होता। जी। हाँ। भरत जी हमारे साथ हैं और नमस्ते कह रहे हैं। और मम्मा मम्मा जब बॉय सोनू, मम्मा का बॉय सोनू सादर प्रणाम कह रहे हैं, ऐसा लिखा है इन्होंने। हनीफ खान जी कह रहे हैं कि आज मैं बिल्कुल फ्री होकर के अपने कमरे में हूं और आपको देख रहा हूं। जी काशीराम जी मंडा जी भी हमारे साथ हैं, राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी काशीराम जी। और राम जी कुमार रेवाड़ जी कह रहे हैं कि सर्दी में ही आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है और हम चाहते हैं कि ऐसी आवाज रहे। बिल्कुल जी, आपकी दुआएं रहेंगी तो बिल्कुल सही रहेंगे हम। और सुनील रिनवा जी भी हमारे साथ हैं, विजय कुमार निनाणिया जी भी हमें देख रहे हैं। तस्वीर विजय कुमार तस्वीर चूरू जिले से देखते हैं। लक्ष्मण जी भाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और महेंद्र सिंह जी भी पुलिस अधिकारी हैं, पंजाब में बरोट में आप विराजते हैं। और आप भी हमारे प्रोग्राम को वेरी नाइस लिख करके हमारी बढ़ाई कर रहे हैं। जी। धन्यवाद सभी मित्रों का जो हमारे साथ जुड़े। अगला सवाल है जी सुखा जट सिद्धू साधु शहर का, क्या रुपया सबसे बड़ी ताकत होती है? अच्छा जी। हाँ। ऐसा है भाई, इसका मैं कारण आपको बता देता हूँ और जांच पड़ताल आप कर लेना कि दोनों में से बड़ा कौन है। हाँ। रुपया हमें नहीं कमा सकता, हम रुपए को कमाते हैं। हम्म। अब ये देख लीजिए कि दोनों में से बड़ा कौन है कि नहीं। और हाँ। हमारे में इतनी ताकत है कि कमा कमा करके उसको बैंक में कैद कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। अशोक कुमार जी चांदू साहब हमें नमस्ते कह रहे हैं। बंसीलाल जी टाक साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। और बिजली महकमे में जो हमारे शिष्य रह रहे हैं रमेश रुहील, वो भी हमें हर बार की तरह से पूरा एड्रेस लिख करके राम राम कह रहे हैं। अमृतपाल सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। अमृतपाल सिंह जी आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। और चेतन राज नागवंशी जी हमें नमस्ते कह रहे हैं सूरतगढ़ से। जी जी जी। और सुनील इंदौरिया जी तो हमारे साथ हैं ही, वो भी हमें देख बिल्कुल। रहे हैं। मूलाराम जी शर्मा एक सवाल भेजते हैं, आपके सवाल हमने नोट कर लिए हैं जी। राम बड़ गुज्जर साहब, इनकी जो प्रोफाइल है वो लॉक है। तो ये पूछते हैं कि अब हर कोई पढ़ाई में नंबर मांगता है गुरुदेव, क्या करें? भाई बात तो आपकी ठीक है, और जो नंबर मांगते हैं बात उनकी भी ठीक है, दोनों की ठीक है। हाँ। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? दिलो दिमाग और लॉक प्रोफाइल खुली रखेंगे
तो नंबर आने शुरू हो जाएंगे। बस इतनी सी तो बात हाँ है। बिल्कुल। हाँ जी, सुरेंद्र पाल सोनी साहब हमें नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। रोहितास स्वामी जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। तो और गुर्जर साहब को मैं छोटी एक कविता सुनाऊंगा कि आजकल बच्चों के नंबर आ रहे हैं 100%। बोर्ड की परीक्षाओं में नंबर आ रहे हैं 100% और उनको देख करके खुश होते हैं गुरुजी और उनके पेरेंट्स। बोला ऊर बजाकड़ और प्रश्न उठाया धाकड़ कि इतने नंबर लाते जाओगे तो देश को चलाने वाले नेता कहां से लाओगे। ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। विष्णु धन्यवाद। खीचड़ जी हमें राम राम कह रहे हैं। जसविंदर सिंह जी सरारी साहब भी हमें नमस्ते कह रहे हैं और धन्य बताते हैं जी ये आपका प्रोग्राम। रजीराम लुधियान साहब, जगसीर सिंह जी कलाला साहब हमारे साथ पंजाब से जुड़ गए हैं जी। खन्ना मंडी के पास आपका गांव है और मेरे साथ अब कई दिनों से आप जुड़े हैं। मैंने इनका उपन्यास पढ़ा, रानी मुख्तार सिंह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इनसे बात करी और फिर हमारा दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया जी। कन्हैया लाल जी पारिक साहब नमस्ते कह रहे हैं। इंद्राज जी गोटिया साहब, मदन बेरवाल साहब, ए आर परिहार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टेकचंद चारण साहब भी कह रहे हैं कि जी सर्दी आ गई है, मीठी मीठी सर्दी है जी और आपने ख्याल रखना है अपना। तो जी बिल्कुल। बिल्कुल जी, हम भी रख रहे हैं और आप भी। घर में बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, पशु होते हैं, इन सबको अपने सर्दी से बचा के रखना होता है जी। सुरेश शांगड़ जी राम राम कह रहे हैं। हंसराज जी मेरड़ा साहब भी नमस्ते कह रहे हैं। मदन बेरवाल साहब ने भी हमें नमस्ते भेजी है जी। अगला सवाल है जी मोहन सिंह जी राजपुरोहित जी का गंदेली से, कह रहे हैं कोई आदमी मुसीबत में फंस जाता है तो लोग कहते हैं अब आया उस पहाड़ के नीचे, इसका हम्म। क्या मतलब होता है जी। अच्छा, हाँ ऐसा है कि ऊंट ने दूर से देखा पहाड़ को, तो हाँ उसको लगा कि ये भी कोई नए ढंग का टीला है, उसके ऊपर चढ़ गया। जब उसको वहां खाने पीने के लिए उसके मतलब की चीज नहीं मिली, मुसीबत में फंस गया ना, तो फिर उसको नीचे तो उतरना ही पड़ेगा ना। इस तरीके से हाँ भूखा मरता ऊंट पहाड़ से नीचे आ गया, बस। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे साथ हैं विजय कुमार निनाणिया जी, इन्होंने सवाल पूछ लिया। जगसीर बलेरिया जी भी एक सवाल पूछते हैं और सत श्री अकाल कहते हैं। मदन बेरवाल साहब कहते हैं चकते फटे। और चौधरी शोपाल बलिहारा जी हमें इमोजी भेज करके नमस्ते कह रहे हैं। बलराम वर्मा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं जी। जसविंदर सिंह जी सराय साहब भी हमें सत श्री अकाल कह रहे हैं। और अगला सवाल लक्ष्मण भाटी जी का। लक्ष्मण भाटी भारतीय जी, ये जो प्रोग्राम नए तरीके से देख रहे हैं हमारे मित्र, ये इन्हीं की देन है जी हमारे लिए। तो इन्होंने हमें हमें ये चीज का तजर्बा करवाया। 67 आरबी रायसिंह नगर के पास आपका गांव है, आप शिक्षक हैं और वहां से आप लिखते हैं कि उड़ता तीर जो होता है, उड़ता तीर क्या उसके पंख होते हैं। लक्ष्मण जी, उड़ते तीर के पंख तो नहीं होते। हाँ, अगर कोई उड़ के अगर कोई उड़कर तीर के सामने आ जाए तो फिर क्या कीजिएगा, है ना। हाँ, राजनीतिज्ञ हैं जी राजकुमार सोनी जी हमारे मित्र हैं, साहित्य के बड़े प्रेमी हैं और अपने प्रोग्राम को आप बहुत ही लगन के साथ देखा करते हैं। पिछले जी। दिनों और अवसर प्रवास के समय आपने मेरे घर आना अच्छा समझा और मुझे नवाज के गए। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती धन्यवाद। है। दोनों बड़े भाइयों को राम राम लिखा है आपने, राजकुमार सोनी जी और चंद्रशेखर शर्मा जी हमें राम राम कह रहे हैं। मनोज वर्मा जी भी हमें सत श्री अकाल कह रहे हैं। तो इस जी। प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ हैं। और जसविंदर जी सरारी साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम को, आपके प्रोग्राम को हमारा सारा परिवार देख रहा है। धन्यवाद जी। और आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से आशीर्वाद, प्यार, दुलार। और हमारे साथ जुड़े हैं जी हरजिंदर सिंह जी भाववालिया, आप पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं। और वेरी गुड जॉब भाई जी, आपने ऐसा लिखा है।
आपसे भी पिछले दिनों एक शादी समारोह में रावतसर में ही मुलाकात हुई थी और हमारा प्रोग्राम भी आप अक्सर देखते रहते हैं। बलजिंदर सिंह नेहरा जी, आप सत श्री अकाल कह रहे हैं हमें, और मोहम्मद खान से आप देख रहे हैं, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। भूप बिश्नोई जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, और बैरम खान जी बागड़वा राजस्थान, दोनों महारथियों को सादर प्रणाम लिखते हैं। और विजय कुमार निनाणिया जी नमस्ते कह रहे हैं। मलकार धंजू जी का एक सवाल और आया है। इसी बीच कर्मजीत कौर जी श्री गंगानगर से हमें नमस्ते कह रही हैं। जी नमस्ते। अगला सवाल है साहब मुकेश आर्य जी का नौहर से, और ये बिल्कुल सही बात है, अटपटी बात ही कहेंगे। थाने कोई घरे सुने कोनी के जका थे फेसबुक पर जोर लगाओ। भाई रूप सिंह राजपुरी जी, ये जी पहला आदमी है जिसने हमारे कष्ट को समझा, हमारे दुख को साझा किया। हाँ और अब हम दोनों दोनों नहीं है। हमारा ये दुख बांटने के लिए ये हमारे भ्राताश्री भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो गए हैं। इसलिए अब हम अकेले नहीं हैं, अब 3 हो गए हैं, देख लो आप। और एक मैं रिक्वेस्ट जी करना चाहूंगा सभी दर्शकों से, और जितने भी हमारे इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप राम राम नमस्ते जो भी अभिवादन है आप जरूर लिखिए। इसके साथ साथ क्या है कि अटपटा सवाल जरूर लिखिए अपने गांव के नाम के साथ। तो उससे क्या है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग मिलेगा आपका। उसमें कोई खर्चा नहीं होता, उसके कोई पैसे नहीं लगते। और कमेंट के साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर कोई भी अटपटा सवाल जो आपके दिलो दिमाग में आता है वो जरूर लिखा करें, ताकि हाँ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। और एक छोटी सी सूचना दे दूं मैं एडवांस में, अगले महीने की 22 तारीख को 100वां अंक टेलीकास्ट होने वाला है। और उसके लिए जो है आप सब लोग कमर कस के रखें, और 100वें अंक तक पहुंचाने में आपका बहुत ही महती योगदान बना रहे तो इस कार्यक्रम की महत्ता है, तभी ये कार्यक्रम चलेगा ना। अब जैसे पिछले अंक में बहुत ही कम सवाल आए थे तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना। धन्यवाद। हाँ। कृष्ण सोलंकी सखी से सवाल आया है, नमस्ते। और हेतराम जी बलियारा जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और कर्मजीत कौर जी का भी एक सवाल आ गया, हमने नोट कर लिया। चौधरी विनोद चीनिया जी भी जय भीम कह रहे हैं, आपको जी भी जय भीम। और कन्हैया लाल पारिक जी ने हमारे सवाल जवाब के सिलसिले को ही सवाल बना लिया। अगले हफ्ते इनके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और भरत जी ने भी लंबी चौड़ी बात एक सवाल के रूप में लिखी है, हमने नोट कर ली। इंद्रपाल जी बरोड़ साहब भी नमस्ते कह रहे हैं। और चेतन नागवंशी जी, इनका एक सवाल आ गया। हरजिंदर सिंह जी भावालिया कह रहे हैं कि जी आपसे मिलकर के अच्छा लगता है जी, हमें भी अच्छा लगता है जी आपसे मिलकर के। जी सुख परिहार जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। जितेंद्र बठला जी, शिक्षा अधिकारी हैं आप गंगानगर जिले में, और हमें नमस्ते कह रहे हैं। आपको भी हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्कार जी बठला साहब। और बरकार गंजू जी का सवाल हमने नोट कर लिया है जी। महेंद्र सारस्वत जी फुले जी अर्जुन सर से हमें इन्होंने नमस्ते कही है। मनोज वर्मा जी बधाई दे रहे हैं प्रोग्राम की। और हरजिंदर महावालिया पुलिस अधिकारी कह रहे हैं जी मैं किताबें बहुत पसंद करता हूं, परमात्मा मेरी उम्र भी आपको लगाए, और हाँ आप हमेशा इसी तरह जवाब देते रहें और इस प्रकार का प्रोग्राम पेश करते रहें। आपकी दुआएं हमारे साथ हैं जी हरजिंदर सिंह भावाड़िया जी साहब और अन्य सभी मित्र। तो जरूर हमारे कर्मों द्वारा किस प्रकार से मान लो कि हमारे द्वारा और आपके माध्यम से अच्छे प्रोग्राम होते रहेंगे। मनोज वर्मा जी, इन्होंने सवाल पूछा कि बधाई दी है हमें 100वें प्रोग्राम की जो आगे आएगा। महेंद्र स्वामी जी, सुभाष चंद्र सोडा जी, LR पारिक जी और राजकुमार सोनी जी ने भी एक सवाल राजनीति के संबंध में पूछा है।
उसका भी जवाब बिल्कुल देंगे और सही सही देंगे, अगली बार देंगे। और कमलेश कुमार जी का एक सवाल आ गया, हमने नोट कर लिया। ओम पारिक जी रावत सर से पत्रकार हैं। ओम पारिक जी पिछले दिनों थोड़े बीमार चल रहे थे, इन दिनों फिर सक्रिय हैं, अच्छी बात है, हमने दुआएं करनी है उनके लिए सबने। लंबी फेंकने पर क्या आप कोई पुरस्कार देंगे क्या? आप वरिष्ठ भ्राता हैं हमारे, जितनी लंबी फेंकेंगे फेंकिए, और हम उसको उठा करके आपके पास पहुंचा देंगे, ठीक है? वही हमारी तरफ से पुरस्कार समझ लेना। और हम उठा के लाए हैं, आप तक पहुंचाए हैं, आप हमारे को क्या पुरस्कार देंगे, ये आप सोच लीजिए। बिल्कुल। मदन गोपाल साड़ीवाल रावत सर से कहते हैं कि मेरे सवालों का जवाब न देना आपकी फितरत तो नहीं, आपने ठान लिया है तो हमने भी मान लिया है कि आपके पास जवाब नहीं। अच्छा, बताइए। जैसा कि मैं शुरू में ही ये निवेदन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, आपका सवाल शामिल हो चुका है, और जब आपने ये कमेंट में लिखा था उसी समय मैंने आपको रिप्लाई भी कर दी थी, और ये भी बता दिया था कि पिछले अंक में आपका सवाल शामिल हो चुका है। आपने ये सोच लिया होगा कि मैंने लाइव क्यों नहीं जवाब दिया। उसका कारण आप जानते ही हैं कि जैसे आज जितने सवाल आ रहे हैं उनके जवाब अगले अंक में देते हैं, और आज जितने सवाल हम शामिल कर रहे हैं ये पिछले अंक में जितने भी सवाल आए थे उसमें से हम ये सवाल शामिल करते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, राजेंद्र सिंह भावाड़िया जी का सवाल आ गया है, हमने नोट कर लिया है। हम चाहेंगे अगली बार भी हमारे प्रोग्राम को आप देखें अगले हफ्ते, तो अच्छा लगेगा जी। हम उसी दिन ना देकर के जवाब अगले दिन दिया करते हैं, अगली बार, अगले हफ्ते, अगले बृहस्पतिवार रात 8 बजे। महेंद्र सारस्वत जी हाँ। जी, फुले जी, अर्जुन सर से इनका भी प्रश्न हमने नोट कर लिया है। हमें हमें देख रहे हैं जसकरण सिंह जी संधू 18 जेड से, श्री गंगानगर से। आपका स्वागत है जी जसकरण सिंह जी। हनीफ खान जी, हम प्रश्नों के सवालों का जवाब देते हैं, अटपटे सवालों के चटपटे जवाब देते हैं, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो चाहे कैसे भी, हम जरूर उसका उत्तर देते हैं। जैसा सवाल होगा उसी प्रकार का उत्तर जरूर दिया जाता है। इंद्राज बेरवाल जी में राम राम कह रहे हैं। कृष्ण सोलंकी जी सखी वाले, इनका एक सवाल आ गया है। कमलेश कुमार जी का भी हमने सवाल नोट कर लिया है जी। जी राजकुमार सोनी जी, आप बस सवाल पूछते रहे, कोई भी सवाल है आपका, निश्चित रूप से हम अगली बार से उसका उत्तर देंगे। और बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और हर हफ्ते हमारा साथ देते रहें। जरूर कुछ ना कुछ कमेंट में लिखें, कोई ना कोई सवाल जरूर पढ़े लिखें। भोला सिंह जी सग्गू कह रहे हैं कि उत्तरी राजस्थान की आन बान और शान को की दो महान हस्तियों को सादर प्रणाम। धन्यवाद जी आपकी इस भावना के लिए। और कन्हैया लाल जी पारिक साहब लाजवाब बताते हैं। संतलाल कड़ेला साहब, ये तनी मोकली मोकली राम राम साहब। बिल्कुल जी, आपको भी। ये तनी का मतलब होता है हृदय से। जी और मनोज वर्मा जी का भी सवाल आ गया है, हमने नोट कर लिया। विक्रम कुमार जी हंजवानी श्री गंगानगर से पूछते हैं कि हार सदा करारी ही क्यों होती है? अच्छा, हाँ, ऐसा है भाई, जब किसी के गले में हार हार पहना दी जाती है, पहना दिया जाता है, हाँ, तब जो सामने वाली टीम है उसको बड़ा करारा करारा सा झटका लगता है। इसलिए क्या है कि वो ये मानते हैं कि ये एक हार करारी है। हाँ। जनरल लॉर्ड साहब हमें इमोजी के द्वारा बढ़ा रहे हैं, हमारी बढ़ाई कर रहे हैं कि यू आर ग्रेट, ऐसा इन्होंने लिखा है। शुक्रिया साहब, धन्यवाद जी आपका जी जी हमारी जी। हौसला अफजाई के लिए। संदीप शर्मा जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। हजारी हजारी लाल जी पुरोहित साहब नमस्ते कह रहे हैं और सवाल पूछते हैं। बलकार तंजू जी का हमेशा की तरह सवाल आया है, और संतलाल कड़ेला जी का भी नमस्कार पहुंचा है हमारे तक। आनंद जी सैनी जी इलाहाबाद से लिखते हैं कि बे हो तो बे कौन है?
भाई ये अच्छा आपने अटपटा सवाल पूछा है। पहले तो जवाब दे दिया और हाँ फिर सवाल भी पूछ लिया। आपने कह दिया ना कि थे बे हो, और फिर पूछ लिया कि थे के हो, तो हम तो बे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। महेंद्र सर फुले जी हाजिरी बराबर लगवा रहे हैं अर्जुन सर के पास। आप कई दिनों के बाद आए फुले जी, महेंद्र जी। और जसकर्ण सिंह जी का एक सवाल आ गया, हमने नोट कर लिया है। आगे हैं हमारे भाई अर्जुन दान चारण जी सूतगढ़ स्टेशन से। आप दोनों को नमस्कार। सूतगढ़ पहुंच गए हो तो फिर हमारे ठिकाने तक भी पहुंचो जी। प्रोग्राम के बाद फोन करना। मलकीत सिंह जी बरवाल साहब हमेशा की तरह पूरा एड्रेस लिखते हैं, रानिया सिरसा हरियाणा से, बटवाल फैमिली। तो हम पूरी फैमिली का स्वागत करते हैं। अर्जुन लाल चारण साहब आपका स्वागत है। और जसकर्ण सिंह संधू साहब का सवाल आ गया है, नोट कर लिया गया है। मनोज वर्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात। राजकुमार सोनी साहब गुरु नानक देव जी के बारे में सवाल पूछते हैं कि लोग तेरा तेरा की बजाय मेरा मेरा ही कर रहे हैं, इसका उत्तर भी अगली बार देना, ये ऐसा इन्होंने कहा है। सुरेश कुमार जी, बिल्कुल। ये सवाल हो गया तो इस सवाल को हम नोट करेंगे। सुरेश कुमार जी हमें राम राम कह रहे हैं। संदीप शर्मा जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। अभय प्रताप जी ने जगह नहीं लिखी। अभय प्रताप जी कह रहे हैं कि क्या कारण है सत्य स्पष्ट होने के बावजूद भी आदमी सत्य का मार्ग नहीं चुनना चाहता। अच्छा जी, उसका सीधा सा कारण है कि जो सत्य का मार्ग है वो हाँ भीड़ रहित होता है, और हमारे कुछ ऐसी विविधता होती है कि हम अकेले चल के राजी नहीं, पसंद नहीं करते अकेला चलना, भीड़ में चलना ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए वो सत्य का मार्ग मुश्किल महसूस पड़ता है। लेखचंद जी जय भीम कह रहे हैं, आपको भी जय भीम। और कन्हैयालाल पारिक जी ने भी एक सवाल दाढ़ी के बारे में पूछा है, कह रहे हैं कि भी वैसे तो जोगर सिंह जी हमें इनकी आवाज बड़ी अच्छी और मिठास लगता है, और फिर इन्होंने दाढ़ी पर कोई प्रश्न लिखा है। निश्चित रूप से उसका उत्तर दिया जाएगा। और लेखचंद जी कह रहे हैं कि जब भी सूतगढ़ आओ तो मिलके जाना जी। बिल्कुल जी, जरूर मिलेंगे। आपसे मिले बगैर क्यों जाएंगे। सीवी सारस्वत जी रोजड़ी से हमें नमस्ते कह रहे हैं। अगला जी। सवाल डॉक्टर जसवंत कुमार जोशी जी का है, जगह इन्होंने भी लिखी। कह रहे हैं हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, जानने का पैमाना क्या है, कैसे जाने। अच्छा, ऐसा है सर जी, आप ये जानते हैं कि मैंने सवाल पूछना है, ये भी जानते हैं अटपटा सवाल पूछना है, वो आपने लिया पूछ, और ये काम जो है वो ज्ञानी के ही हो सकते हैं ना, है ना। और ऊट पटांग जवाब देने वाला ज्ञानी होता है, ऊट पटांग जवाब देने वाला अज्ञानी, जो आपके सामने बैठा है आज टोपी लगा करके। निर्मल सिंह जी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से पूछते हैं, ये दूर बैठे हैं हमारे मित्र। कह रहे हैं जी। कि इनकी बात तो आप ही समझेंगे जी। पता नहीं मेरे लिए लिख रहे हैं कि आपके लिए लिख रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा जी, मुझसे पूछ रहे हैं आपके सामने बैठे सज्जन की पत्नी क्या करती है जी। मैं तो यही कहूंगा मेरे से पूछा है। मेरे सामने बैठे जोगा सिंह, आप भी बताएंगे कि ये सांप मैंने आपके गले में डाल दिया जी। कोई बात नहीं है, जरूर जाऊंगा। हाँ हम दोनों के सामने बैठे हैं ये सवाल पूछने वाले, हाँ। हम दोनों के सामने बैठे हैं हम्म। सवाल पूछने वाले, और पास में बैठी है पत्नी, हाँ और वो निश्चित रूप से क्या करेगी, गुस्सा करेगी। मेरे बारे में ऐसी उटपटांग सवाल पूछते हो। और रूप सिंह जी, मैंने इधर आज वो पिछली बार आपको कमेंट नजर नहीं आ रहे थे तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो लैपटॉप भी इधर मैंने लगा रखा है,
तो शायद हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि इधर इधर से बार बार मैं नहीं आज नहीं, क्या देख रहा हूँ, मैं भी तो ऊपर कमेंट नीचे देख देख रहा रहा हूँ। हूँ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये ना समझे कि मैं इधर कोई सवाल के जवाब दे नकल मार के दे रहा हूँ। धन्यवाद हाँ जी। ऐसे। हाँ। सुधीर जी मुकलावा से कह रहे हैं कि जी वृक्ष मित्र टीम सूतगढ़ की बारे में बात करो। तो बिल्कुल जी, जो आपकी टीम है या कोई भी जो मित्र हमारे टीम बना करके या व्यक्तिगत प्रयास करके वृक्षारोपण करते हैं, पेड़ लगाते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पूरे आने वाली पीढ़ियों पर वो एहसान कर रहे हैं एक प्रकार से। बड़ी अच्छी बात है, और लोग चाहे कुछ भी कहें, आप ये काम करते रहें तो वृक्ष मित्र टीम सूतगढ़ साधुवाद की पात्र है। सुधीर जी, आप उनके साथ जुड़े रहेंगे, आपका मार्गदर्शन इस टीम को मिलता रहे तो अच्छी बात है। और वृक्षारोपण तो करना ही चाहिए, भविष्य में वृक्षों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो वृक्ष होंगे तो हम होंगे, बस यही बात है। बड़ी अच्छी बात है और जी, आप व्रत नहीं सोच रहे होंगे तो फिर हमारे देह को दो मुट्ठी राख में कौन बदलेगा। और जब हैं। आदमी जाता है तो एक पेड़ अपने साथ ले जाता है, वो सोचे कि मैंने अपने साथ ले जाने के लिए कितने पेड़ लगाए हैं। कम से कम एक तो लगाया होता है कि नहीं। बिल्कुल। मोहन जोशी जी, आपका प्यार भरा नमस्कार तक पहुंचा है। हमारा प्यार भरा नमस्कार आप तक पहुंचे। इंद्राज बेरवाल साहब ने सवाल पूछ लिया, और पन्ना राम जी मारवाल साहब अब जुड़े हैं हमारे साथ, राम राम कह रहे हैं। अगला जी। सवाल बलजीत सिंह जी पूना से पूछते हैं। बलजीत सिंह रंधावा, हम आपसे सवाल क्यों पूछे? लो करो बात। अच्छा, हाँ। हमारे से सवाल पूछने का सबसे बड़ा कारण आपको बता देता हूँ। हम्म हमारे दिलो दिमाग के अंदर दिन भर में हजारों सवाल आते रहते हैं, जाते रहते हैं। किसी को हम पकड़ देते हैं, किसी को हम छोड़ देते हैं। कई बार हम हमारे मतलब का सवाल जो है उसको भी छोड़ छोड़ देते हैं, आदतन रूटीन बन जाता है ना। और अगर उनमें से कोई खटक गया आपके, तो मेरे से पूछ लिया करो। वो खटक दूर करने के लिए आपको सवाल लिख करके भेजना बहुत जरूरी है। और साथ में मनोरंजन भी हो जाता है, और साथ में इन जवाबों से कोई ना कोई आपको नई दिशा जीवन के लिए जरूर मिलती है। बिल्कुल। सुधीर मुकलावा जी कह रहे हैं वृक्ष मित्र सुनील सोनी जी, वृक्ष मित्र हरीश दादीच जी, और संजय अरोड़ा जी, मुकेश महेश्वरी जी, ये इनकी समिति है। बिल्कुल जी, सबको हम तो साधुवाद देते हैं और धन्यवाद आपका। राम बड़गुज्जर जी और गुरुदेव नमस्कार लिखते हैं ये। और लक्ष्मण भाटी जी तो हमेशा की तरह कहते हैं भी आप लोग जो कार्यक्रम को देखते हैं उसको शेयर किया करो। और बस एक टच ही तो हमने करना है। तो बिल्कुल जी, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो प्रोग्राम ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। सादुल सिंह जी विश्व साहब हमें राम राम कह रहे हैं। सोम भाटिया जी नमस्कार कह रहे हैं। राम गोपाल चौहान जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। रविंदर सिंह जी हमें राम राम कह रहे हैं। और राम कुमार भादु एसडी साहब भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। बलजीत सिंह जी का जी। ही रंधावा जी का पूना से सवाल है कि अगला सवाल भी कि समझदार व्यक्ति की पहचान क्या होती है? समझदार व्यक्ति की ये पहचान होती है कि वो किसी भी समस्या से निपट सकता है। जी हाँ। और इसके साथ साथ दूसरी पहचान ये है कि और भी कोई अगर किसी समस्या से घिर रहा है, उसको भी वो बचाने की क्षमता रखता है। ये पहचान होती है समझदार आदमी की। वीरेंद्र स्वामी जी ने राम राम की है और उसके बाद एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। सवाल हम नोट कर लेते हैं, सबके सवाल नोट करते हैं। और राम बड़गुज्जर जी ने भी सवाल पूछा है, हमने वो सवाल भी नोट कर लिया। रविचंद शर्मा बोलावाड़ी संग्रह से पूछते हैं कि आप किससे प्यार करते हैं? अच्छा जी, मैं दो जनों से प्यार करता हूँ। रूप सिंह जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ।
मैं दो जनों से प्यार करता हूं। अच्छा। एक वो जो मेरे से प्यार करता है, अच्छा। और दूसरा वो जो मेरे से प्यार नहीं करता। अच्छा, उसको भी। अरे वाह। आप जैसा हमसे तो नहीं बना जाता। बिरजलाल कोकड़ा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, और लक्ष्मण भट्टी जी कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स के पास जो स्टार का निशान है उसको भी दबाएं। जी। ये देख लेंगे सब। सुधीर मुकलावा जी का सवाल आया है, हमने उसको नोट कर लिया है। लखवीर चंद शर्मा जी का ही बड़ा वाली से एक और सवाल है कि मैंने आज तक गधे को जुगाली करते नहीं देखा। अच्छा, तो भाई मेरे, क्या करते देखा है आपने? हैं? आपकी यही ड्यूटी लगी थी क्या, कि देखो ये गधा जो है जुगाली करता है कि नहीं करता है? करता तो क्या होता भाई, नहीं करता तो क्या होता? हम्म? हाँ। हाँ बिल्कुल। और आप इस ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं अब तक, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, उसका उत्तर नहीं पा सके। उसका जवाब मैं दे देता हूं आपको भी, वो जुगाली क्यों नहीं करता। हाँ। जुगाली इसलिए नहीं करता क्योंकि बेचारे को आप सारा दिन रात लादे रखते हैं, उसको जुगाली करने का समय ही कहाँ देते हो मेरे भाई। मोहन कावड़िया जी भी हमें देख रहे हैं और हमें राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल दुबई से है, सुखपाल सिंह पूछते हैं कि किसी को किसी से प्यार हो गया, यह कैसे पता चलता है? अच्छा, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं दूर जा करके प्यार कर लूंगा तो किसी को पता नहीं लगेगा, तो आप भूल में है कि नहीं? और हाँ। अगर किसी को प्यार हो गया तो उसका पता प्रमाणित है। जब हाँ। सिर पे छिक्कर पड़ने लग जाते हैं ना, तब प्रमाणित हो जाता है कि भी ये किसी के प्यार जाल में फंसा हुआ प्राणी है। इन्हीं का सुखपाल सिंह जी का अगला सवाल है, मैं दुखी हूं, कोई मेरी शिकायत नहीं सुनता, क्या करूं? अब देखो, करने के बाद आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, है कि नहीं? ये तो बहुत ही बढ़िया अटपटा सवाल बना दिया आपने। हाँ। और ये जवाब मुझे देना था आपको कि मैं मेरे से पूछ लो, और वो आपने मेरे से पूछ ही लिया। जो भी कुछ प्रॉब्लम आए, कटाक से कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए। ये प्रॉब्लम ही हमारे अटपटे सवालों की जननी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत मलिक जी, आप नौर में विराजते हैं और अक्सर जब भी समय मिलता है हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। बहुत बड़ी सल्तनत को, ट्रांसपोर्ट की सल्तनत को आप संभाले हुए हैं। आपने राम जी। राम लिखा है। आपको भी हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। रोशनी आलरिया जी राम राम कह रहे हैं, और वीर सीलन जी भी हमें अपने पूरे परिवार की तरफ से नमस्ते कह रहे हैं। और कैलाश शर्मा जी हमारे साथ हैं, वो हमें नमस्ते कह रहे हैं। रविकांत सादुल शहर से पूछते हैं, राम तेरी गंगा मैली तो यमुना कैसी है? गंगा तो हो गई राम जी की, और जमुना हो गई कृष्ण जी की। तो कृष्ण जी जैसे थे वैसी गंगा हो गई, यानी के काली। गुरदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, नमस्ते कह रहे हैं। डॉक्टर रणजीत यादव जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और रविकांत सादुलशहर वालों का ही एक सवाल है, और कि अगर चूहा इंसान को खा जाए तो? ओहो हो। अगर चूहा इंसान को खा जाए तो थू थू करता फिरेगा, है? चूहा। दोबारा तो नजदीक नहीं पड़ता फिर वो। हाँ। शेरा राम जी कांटीवाल हमें राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी हमारी तरफ से। जी। और चौकिंद शर्मा कह रहे हैं कि घोड़ावाड़ी से, कि एक सवाल मैं करूं तो? अच्छा, नहीं, पहली बात तो हम यही कहेंगे कि एक सवाल से हमारा काम नहीं चलता, करते हाँ। रहिए।
हर प्रोग्राम के लिए 1-2 सवाल कर दीजिए। और अब है आपके सवाल का जवाब कि एक सवाल मैं करूं तो भी मैं भी फिर एक सवाल का एक ही जवाब दूंगा ना। हाँ, अश्विनी भामू जी हमें नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी नमस्ते जी। नारायण सिंह जी कड़वाल साहब कह रहे हैं कि आदरणीय दोनों विद्वान महानुभावों को सादर प्रणाम। हमारे इस पूरे परिवार की तरफ से, हमारे कार्यक्रम की तरफ से नारायण सिंह कड़वाल साहब आपको भी प्यार भरी नमस्कार। नरेश जी बिश्नोई जी राम राम कह रहे हैं। रणजीत सिंह सुथार साहब भी हमें जय सिया राम कह रहे हैं, आपको भी जय सिया राम नमस्कार। शेयर करते और रहे जो हमारे दर्शक जो है ना, इस कार्यक्रम को हाँ, जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर गीत करते रहिए। शेयर करते और रहें और कमेंट सवाल भी जरूर करें। लिखते रहिए, इसमें सवाल जरूर लिखते रहें आप। धन्यवाद जी। हाँ हाँ, यही यही बार बार कहना है। रविकांत आपका ना चोखविंदर शर्मा जी का सवाल है कि जोगी जी हमने आपसे 3 सवाल करने हैं। अच्छा जी, हाँ, कौन कौन सी हैं 3? वो नहीं उन्होंने बताया। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो भाई मेरे, अगर आपने मेरे से 3 सवाल करने हैं तो 3 ही जवाब मैं परोस दूंगा आपको। ठीक है ना? लिख दीजिए। अब 3 नहीं है, 6 लिखिए भले ही, क्योंकि हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, सवालों की जरूरत पड़ती है। आपका प्रोग्राम है, आपके लिए है, आपके द्वारा है, आपके मनोरंजन के लिए है। जरूर सहयोग करते रहिए, शेयर करते रहिए, लिखते रहिए। सुधीर मुकलावा जी हमारे साथ हैं। और सुरेंद्र स्वामी जी आपको बताएं कि हम लाइव चलते उत्तर ना दे करके अगले हफ्ते देते हैं। आज जी आपने सवाल पूछ लिया, अगली बार हम उसका, अगले हफ्ते उसका उत्तर दिया करते हैं। और आप अगला प्रोग्राम हमारा जरूर देखना। नरेश बिश्नोई जी को वो मेरी कविता, हर बार कोई ना कोई मित्र उस कविता को याद करता है, आपने भी याद करी। सुब्रीत शर्मा जी बोड़ावाड़ी संगरिया से हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी। और रिछपाल जी ममून कैंट जगह है कोई, ममून कैंट, वहां से लिखते हैं कि मेरे दोस्त के दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा है, वो कुछ समझता ही नहीं, सर जी क्या करें। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं है रिशपाल जी, बता देते हैं। जब दांत में कीड़ा लग जाता है तो क्या करते हैं? हम्म रास्ता मैंने आपको बता दिया। जब दांत में कीड़ा लग जाता है तो क्या करते हैं, और दिमाग में अगर कीड़ा कुलबुलाता है तो क्या करना चाहिए? आप खुद समझदार हैं। डन इट। ठीक है जी। तो कीड़ा चलो झाड़ तो निकलवा लेते हैं, दिमाग निकलवाया काम कैसे चलेगा जी। ओम पारिक जी रामसर वाले, ओम पारिक पत्रकार साहब रामसर वाले ये कह रहे हैं कि चुल्लू और पानी में डूबना हो तो पहले सिर डुबोया जाए या पैर। बड़े भाई साहब, चुल्लू भर पानी में अगर डूब मरना है तो ना तो सिर डुबोना है, ना पैर डुबोने हैं। इन दोनों में से कोई भी काम करने से आपका काम नहीं संपन्न होगा। हाँ, अलकार रंजू जी ने सवाल पूछ लिया है, नरेश बिश्नोई जी ने कीड़ा कीड़ी के बारे में बात कर ली, इनका भी सवाल बन गया, उसको भी अगली बार जरूर लेंगे। और नरेश हमारे स्वामी जी, नरेश जी समझ गए होंगे कि भाई अगली सुरेंद्र स्वामी जी अगले प्रोग्राम को जरूर सुनेंगे। और ओम पारिक जी का ही एक और सवाल है, ये कह रहे हैं कि जी एक आदमी नजर चेक करवाने के लिए आंखों के डॉक्टर के पास गया कि जी मुझे कम दिखता है, हम्म और डॉक्टर साहब ने उसको 2,000 रुपए का नोट पकड़ा के कहा कि देख के बताओ कितने रुपए का है, ये कितने का नोट है। तो वो अच्छा, रोशनी की तरफ जाने का बहाना बना करके कि मैं उधर जा करके देख के बताता हूँ, और वो सड़क गया, दौड़ गया, भाग गया।
तो इसको अच्छा। आप क्या कहेंगे? बड़े भाई, अब मैं क्या कहूंगा और क्या नहीं कहूंगा, हैं? ये तो भाई डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी नाइंसाफी है मेरे भाई, हैं? हाँ उसको वो नजर चेक करने के लिए 2,000 का नोट थमा दिया, और जब मैं गया था नजर चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने तो मेरे को 10 रुपए का नोट भी नहीं थमाया। हम्म। आप उसी डॉक्टर के पास जाए ना, मेरी राय भी यही है, जो 2,000 रुपया दे के नजर चेक करता है। आपको भी उसके पास ही ऐसा अपने में ढूंढेंगे, पूछेंगे ओम जी से कि वो कौन हाँ। डॉक्टर है, कौन से शहर में रहता है, कहाँ है, जो 2,000 रुपया पकड़ाता हम्म। है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वैसे तो मोहन आलोक जी का एक दाखला है, और वो कहते हैं ऐसा डॉक्टर था होगा, वो खेतों में ले जाता आदमी को और दूर के पेड़ को बताता कि वो पीपल है कि किकर है, बता। वो पेड़ जो है वो पीपल है, किकर है, या खेजड़ी है, या टाली है। तो फिर वो अगर बता देता था तो उसको वो नजर का हिसाब किताब लगा लेते भी, ये इसकी नजर सही है या कैसी हम्म। है। सुरजीत सिंह जी राहुल, वैसे तो नजर नजर पर तो बहुत सारे, वो दादी आंखों के डॉक्टर के पास गई, बोली मैंने सुना है आप पढ़ने वाला चश्मा लगा देते हैं। कि हाँ बिल्कुल लगा देते हैं। तो उसने लगाया, अखबार आगे किया, पढ़ो। बोली नहीं, नहीं पढ़ने में आ रहा, नहीं पढ़ने में आ रहा। उसने 20-30 बदले, कि क्या बात है, आपको कोई फिट क्यों नहीं बैठता? वो बोली मैं अनपढ़ हूँ, मैंने सुना है कि आप पढ़ पढ़ने वाला चश्मा लगाते हैं। मैं तो ये सुन रखा है। ये पढ़ाई चलिए, भी करवाएंगे। एक बात मेरे भी याद करवा दी रूप सिंह जी। हाँ जी। वहाँ आंखों का हम कैंप लगाया करते थे, हाँ ऑपरेशन की। और उसमें एक कोई काफी एज्ड थी महिला, वो हाँ आई तो मेरी ड्यूटी वहाँ गेट पे थी, क्योंकि मैं हाँ भी संस्था में महावीर इंटरनेशनल के साथ जुड़ा हुआ था। हाँ तो भाई जो भी मरीज आए उनको कोई परेशानी ना हो, तो उनसे बात करके और किस डॉक्टर के पास लेके जाना है, वहाँ उनको आप लेके जाएं। तो एक बूढ़ी सी माई थी, उसने कहा, बेटा आज्ञा आलो डॉक्टर तो बताई। मैं क्यों, अठे तो सही आंखें आड़ा है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, सारी सारी आंखें आए हैं। हाँ। भीमदास जी गुदड़ में आग लगने की बात करते हैं, ठीक है साहब। शेराराम जी कांटीवाल साहब, आपको बताएं कि हर बृहस्पतिवार को हमारा प्रोग्राम आता है 8 बजे रात को। जी हाँ। हर गुरुवार को। आपने कार्यक्रम के बारे में पूछा कि अगला प्रोग्राम कब आएगा, वैसे तो 25 तारीख को आएगा, लेकिन हर गुरुवार आप याद रखना, हर गुरुवार को रात्रि 8 बजे से आगे 9 तक का है या हरी इच्छा तक है। जब भी अगर सवाल कम हो तो वो जल्दी खत्म हो जाता है, जैसे आज अब होने जा रहा है। और नहीं तो 10 मिनट ऊपर भी लग जाते हैं। कई बार हमें जुड़ने में टाइम लग जाता है, तो वो टाइम उतना लेट हो जाता है। बलकार धंजू जी भी कह रहे हैं मैं भी उस डॉक्टर के पास जाना चाहूंगा जो 2,000 रुपया देके चेक करता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ते हुए। सुरजीत सिंह राहुल जी का सवाल ये है कि आप रात 8 बजे अटपटे सवाल चटपटे जवाब का हलवा बनाते हैं क्या? हाँ, बनाते तो हैं, हाँ लेकिन देखो घंटा भर गुजर गया ऊपर। बनाना 8 बजे था, और जब आपका ये सवाल आया था कमेंट में, तब मैंने आपको रिप्लाई भी उसी समय कर दिया था कि भाई टाइम से जल्दी जल्दी देसी घी भेज दे, ताकि 8 बजे हम खाना हलवा बना करके देसी घी का सब दर्शकों को और श्रोताओं को परोस दें। आपने नहीं भेजा, अब क्या करें बताइए। आज का हलवा फीका रह गया ना आपके सवाल के बिना। चलिए कोई बात नहीं है, आप सवाल लिख दीजिए। हाँ। बिश्नोई सुरेश बहादुर जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं जी।
तो सवालों के हिसाब से तो आज का हमारा प्रोग्राम संपन्न हुआ और अभी जी 10-12-15 मिनट पड़े हैं हमारे 9 बजे के टाइम में। मित्रों से यही निवेदन है हमारा, इमीचंद गोदारा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम करें, कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, ज्यादा सवाल पूछेंगे, ज्यादा बार हम आपका नाम पढ़ेंगे। केवल नमस्कार करके आप छोड़ देते हैं, नमस्कार आपकी सिर माथे, राम राम सिर माथे, लेकिन आप कोई ना कोई सवाल पूछा करें। सवाल अटपटे कहीं से भी बन सकते हैं, तो फिर देखिए आप उनका कितना करारा चटपटा उत्तर आपको मिलता है। जसकर्ण सिंह बनभेरू जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्ते सत श्री अकाल कह रहे हैं सबको, आपकी तरफ से सत श्री अकाल आई है तो हमारी तरफ से आपको भी सत श्री अकाल जी। सुब्रीत शर्मा जी फिर कविता की मांग कर रहे हैं। कोई कविता का प्रोग्राम वैसे है नहीं हमारा, जी तो प्रोग्राम सवालों का है जी। सुब्रीत जी कोई संदर्भ में कभी बात आ जाती है तो वो हम 2 लाइनें दोहरा देते हैं, और बाकी फरमाइश तो यहाँ सवालों की रहती है। गुजारिश करते रहते हैं हम कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें। सुरेश माधु जी बिश्नोई साहब का सवाल भी हमने नोट कर लिया। तो जितने मित्र हमारे साथ जुड़े अब तक भी काफी सारे, मेरा फोन बता रहा है कि 35-40 आदमी हमारे साथ अब लास्ट तक भी जुड़े हुए हैं, और सबने आज सवाल पूछे हैं और उनके सवालों के उत्तर अगले हफ्ते दे दिए जाएंगे। आप इंतजार करते रहना। वैसे सर्दी में अब शायद रातें लंबी हो गई हैं, इसीलिए तो हमारा 15 मिनट प्रोग्राम पहले खत्म हो गया। फिर भी कहते हैं ऐसा कि सर्दी की रातें लंबी होती हैं। खैर, प्यार है आपका और ये प्यार आप हमसे बनाए रखिएगा। तो अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि ये कार्यक्रम जो है अटपटे सवाल चटपटे जवाब, और रविवार ये सहज चर्चा में कोई ना कोई विशिष्ट व्यक्तित्व को हम इसमें शरीक करते हैं, वो रविवार को होता है। ये 2 कार्यक्रम मेरी फेसबुक वॉल पे लगातार चल रहे हैं, और उनको भी जरूर देखें, कमेंट करें और लिखें अपनी राय। और इस कार्यक्रम के लिए आप अटपटे सवाल जरूर लिखते रहें। और विशेष निवेदन कि ये कार्यक्रम अभी आप फेसबुक वॉल पे देख रहे हैं, और मेरे फेसबुक पेज पे भी उपलब्ध रहेगा, कू ऐप के ऊपर भी उपलब्ध रहेगा, ट्विटर हैंडल पे भी उपलब्ध रहेगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। तो इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप इस कार्यक्रम को जब चाहे बाद में भी देख सकते हैं और कमेंट में सवाल भी लिख सकते हैं। जी राजू चालिया जी का जाते जाते नमस्कार आया है, तो अब प्रोग्राम को संपन्न करने की आप लोगों से इजाजत चाहते हैं।